हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर दो पावरफुल डिमोनिक कैरेक्टर्स यानी घोस्ट राइडर और डांटे अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो कौन जीत सकता है। तो अगर बात करें घोस्ट राइडर के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। घोस्ट राइडर आराम से 20 to 30 टन्स ऑफ वेट को उठा सकता है। घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना, क्योंकि घोस्ट राइडर के पास है मिस्टिकल एनर्जी जो कि घोस्ट राइडर के पावर्स एंड एबिलिटीज को इंक्रीज करता है, इसलिए घोस्ट राइडर की स्टेमिना भी लिटरली लिमिटलेस हो जाता है। घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। घोस्ट राइडर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो बहुत ही देर तक अटैक्स को झेल सकता है। घोस्ट राइडर ने कई बार हल्क एंड थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स की मैसिव ब्लोज एंड स्ट्राइक्स को झेला है। सिर्फ यही नहीं, वो वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है और उसने एक बार थॉर की म्योनिर को भी डॉज किया था। घोस्ट राइडर के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। घोस्ट राइडर अपने आप को किसी भी वुंड से बहुत ही जल्दी हील कर लेता है। अगर उसकी कोई भी बॉडी पार्ट्स कट भी जाता है तो वो उसे फिर से रीजनरेट कर सकता है। घोस्ट राइडर इम्यून है किसी भी टाइप की अर्थली वेपन से, उसे सिर्फ डिवाइन वेपन्स और हेवनली वेपन्स ही हार्म कर सकते हैं। घोस्ट राइडर के पास है हेलफायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। घोस्ट राइडर हेलफायर को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता है और हेलफायर इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी जला सकता है। घोस्ट राइडर हेलफायर को ब्रीथ करता है, सिर्फ यही नहीं, वो हेलफायर को अपनी बॉडी पार्ट से प्रोजेक्शन भी कर सकता है, जैसे कि अपनी मुंह से, हाथ से और अपनी चेस्ट से। घोस्ट राइडर अपनी हेलफायर को मैनिपुलेट करके किसी भी नॉर्मल वेपन को डेडली वेपन बना सकता है। वो किसी भी नॉर्मल व्हीकल्स को खतरनाक व्हीकल बना सकता है। वो अपनी हेलफायर से ओमनी डायमेंशनल एक्सप्लोजन भी कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है सोल मैनिपुलेशन की एबिलिटी, जैसे कि सोल रीडिंग एंड सोल को कंज्यूम करना। घोस्ट राइडर डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है अपनी हेलफायर से बनी चेन, जो कि एक मिस्टिकल वेपन है। घोस्ट राइडर अपनी चेन की साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी वो अपनी चेन को बड़ा या फिर छोटा भी कर सकता है। अपनी हेलफायर चेन को यूज करके घोस्ट राइडर अपनी ओपोनेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक से लेकर हेलफायर से जला भी सकता है। घोस्ट राइडर के पास है डीमन मैजिक मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो डीमन मैजिक को मैनिपुलेट करके अपने ओपोनेंट के ऊपर मिस्टिकल अटैक्स भी कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है साइज शिफ्टिंग की एबिलिटी। वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी वो अपने साइज को बड़ा या फिर छोटा कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है पिन एंड स्टेयर, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी की सोल के साथ साथ बॉडी को भी जला सकता है। घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल बीइंग है। घोस्ट राइडर की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज लिमिटलेस टाइम तक इंक्रीज हो जाता है जब वो पूरे तरीके से ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर बन जाता है। तो ये तो था घोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें डांटे की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो डांटे के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। डांटे की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो अपने एक पंच से बड़े बड़े डीमंस को इधर से उधर फेंक सकता है। सिर्फ यही नहीं, डांटे अपने एक पंच से बड़े बड़े दीवार को तोड़ सकता है। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। डांटे स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करते हुए अपने एनिमीज पर अटैक कर सकता है। डांटे शॉर्ट रेंज पे चलाए हुए बुलेट्स एंड एरोस को भी डॉच कर सकता है। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। डांटे बिना थके, बिना रुके बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन से लड़ सकता है, वो भी लॉन्ग टाइम तक। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन हीलिंग। डांटे की एक्सेलरेटेड हीलिंग की वजह से वो किसी भी वुंड से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। डांटे की सुपर ह्यूमन हीलिंग की वजह से वो लिटरली अनकिलेबल है। डांटे के पास है डिमोनिक पावर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो डिमोनिक पावर्स को मैनिपुलेट करके अपने वेपन्स एंड अपने फिजिकल कैपेबिलिटीज को इनहेंस्ड कर सकता है। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वो बुलेट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वो झेल सकता है हाई लेवल्स ऑफ फिजिकल ट्रॉमा को। उसने कई बार पावरफुल डीमन से लड़ते समय उनकी पावरफुल स्ट्राइक को झेला है। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। वो अपनी ओपोनेंट की मल्टीपल अटैक्स को आराम से डॉच कर सकता है। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस। वो ऑनकमिंग अटैक्स को मीलों की दूर से ही सेंस कर लेता है। डांटे ने गेम पर थोड़ी बहुत टेलीकिनेटिक एबिलिटीज को भी दिखाया है। अभी अगर बात करें डांटे की वेपन्स वैरायटी के बारे में तो वो कई सारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स को कैरी करता है, जैसे कि मिसाइल लॉन्चर,
नीडल गन, ग्रेनेड गन, शॉर्ट गन, नीवन, सर्विरास, यामाटो, इबोनी एंड आइवोरी जो कि 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स है। इसके अलावा डांटे के पास है एलास्टोर, स्वार्ड ऑफ स्पार्डा एंड रिविलियन जो कि डांटे की सिग्नेचर स्वार्ड है। डांटे अपने सारे वेपन्स को चलाने में मास्टर्ड है। डांटे एक सुप्रीम कॉम्बैटेंट है। वो कई सारे डिमोनिक फाइटिंग स्टाइल्स में मास्टर्ड है, जैसे कि स्वॉर्ड मास्टर स्टाइल, गनस्लिंगर स्टाइल एंड रॉयल गार्ड स्टाइल। इसके अलावा और भी कई सारे। डांटे के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है जिसका नाम है क्विक सिल्वर। इस एबिलिटी को यूज करके डांटे टाइम को नियरली स्टॉप कर देता है। जो एबिलिटी डांटे को एक्सट्रीमली पावरफुल बनाता है वो है उसकी डेविल ट्रिगर। डांटे जब अपनी डेविल ट्रिगर वाला फॉर्म में होता है तो वो अपने ट्रू डीमन पावर को एक्सेस कर पाता है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, उसकी सारे के सारे पावर्स एंड एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा एनहेंस्ड हो जाता है। अगर हम बात करें डांटे की सीन डेविल ट्रिगर वाले फॉर्म के बारे में तो वो डांटे की अदर डेविल ट्रिगर वाले फॉर्म से भी एक्सट्रीमली पावरफुल है। डांटे की डेविल ट्रिगर वाले फॉर्म से इतना ज्यादा पावरफुल है तो आप जरा सोचिए कि डांटे की सीन डेविल ट्रिगर वाला फॉर्म कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को एक्सप्लेन करने के बाद मुझे ये लगता है कि इस बैटल में 2 पॉसिबिलिटीज है। डांटे एक सुप्रीम कॉम्बैटेंट है। वो हैंड टू हैंड एंड वेपन्स दोनों कॉम्बैट में ही बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और वो अपने साथ वैरायटी ऑफ पावरफुल वेपन्स को भी कैरी करता है। लेकिन घोस्ट राइडर के पास अपनी हेलफायर चेन है जो कि काफी है। तो अगर बात करें दोनों कैरेक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में तो डांटे बड़े बड़े डीमंस को इधर से उधर फेंक सकता है, वो भी आराम से। और घोस्ट राइडर 20 to 30 टन्स ऑफ वेट को उठा सकता है, वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन जब घोस्ट राइडर ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर बन जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ लिटरली लिमिटलेस हो जाता है। अगर बात करें दोनों कैरेक्टर की स्टेमिना के बारे में तो डांटे की स्टेमिना बहुत ही हाई है। वो बिना रुके बिना थक के कई सारे डीमन से लड़ सकता है और यहाँ पर घोस्ट राइडर की स्टेमिना तो लिमिटलेस है। दोनों कैरेक्टर की स्पीड ही काफी ज्यादा अच्छा है। जहाँ पर घोस्ट राइडर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है वही डांटे स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा डांटे के पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है क्विक सिल्वर, जिसको यूज करके डांटे टाइम को नियरली स्टॉप कर देता है। तो स्पीड के मामले में दोनों कैरेक्टर ही काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। दोनों कैरेक्टर के पास ही काफी सारे सुपरनेचुरल पावर्स एंड एबिलिटीज है। तो अगर इस बैटल की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि अगर डांटे और घोस्ट राइडर के बीच फाइट हुआ तो डांटे घोस्ट राइडर को नॉकआउट कर सकता है, यानी नॉकआउट बैटल में डांटे जीत सकता है। और अगर ये फाइट बहुत ही लॉन्ग टाइम तक हुआ जहां पर घोस्ट राइडर ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर वाले फॉर्म में होगा और डांटे अपनी सीन डेविल ट्रिगर वाले फॉर्म में होगा तो ये फाइट बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा और दोनों में बहुत ही अच्छा खासा फाइट भी होगा। लेकिन एट द एंड डांटे अपनी घुटनों पे आ ही जाएगा क्योंकि घोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है और वो इमॉर्टल बीइंग भी है, लेकिन डांटे एक इमॉर्टल बीइंग नहीं है। तो दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को एनालाइज करने के बाद मुझे ये लगता है कि नॉकआउट बैटल में डांटे के पास जीतने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम बैटल या फिर डेथ बैटल में घोस्ट राइडर के पास जीतने का चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।